हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। आज के वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN के अंतर्गत निष्ठा कोर्स 9 जो कि व्यावसायिक शिक्षा है, इसके कंप्लीट कोर्स को करेंगे, जिसमें गतिविधि के साथ में ही प्रश्नोत्तरी का हल है। इसके अतिरिक्त ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सभी में क्वेश्चंस अलग अलग हैं और क्रम संख्या भी डिफरेंट है, तो इस वजह से कुछ अलग से क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको उसमें से क्वेश्चंस के आंसर पूरी तरह से मिल सके और आपका स्कोर 40 आउट ऑफ 40 हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि निष्ठा FLN प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल 9 एंड 10 लॉन्च हो चुका है, जिसकी स्टार्ट डेट 1 फरवरी 2022 से है और इसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 तक है। तो इसी बीच में ये प्रशिक्षण कर लेना है। इस प्रशिक्षण को सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं कंपोजिट विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को करना है। प्रशिक्षण का लिंक जो कि डैशबोर्ड पर शो हो रहा है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से आसानी से कोर्स को कर सकें। प्रशिक्षण को करने से पहले यूज़र्स को अपना दीक्षा ऐप प्ले स्टोर से अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा और उसके बाद में दीक्षा प्रोफाइल में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल का चयन करके उसे अपडेट करने के बाद ही इस कोर्स को करना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए गतिविधि 4 और प्रश्नोत्तरी को हल कर लेते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं जो प्रश्नोत्तरी से अलग हैं लेकिन प्रश्नों में आ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाता है। ऑप्शन है भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की अपेक्षाएं, कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण, हितधारक की अपेक्षाएं। सही उत्तर है सी, कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। अगला प्रश्न है कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कौशल से संबंधित है। ऑप्शंस हैं उद्यमिता कौशल, अनुकूलन कौशल क्षमता, पारस्परिक कौशल, सोचने का कौशल। इसका सही उत्तर है ए, उद्यमिता कौशल। अगला प्रश्न है एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि डैश शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन है ज्ञान, समझ, अभ्यास, सोच। इसमें ऑप्शन सी सही है, अभ्यास। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 और 2016। तो इसमें सही उत्तर है 2012 से ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है NATS से तात्पर्य है। ऑप्शन है राष्ट्रीय परिधान प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रणाली। तो सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। अगला प्रश्न है RSDC का अर्थ है। इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास आयोग, राष्ट्रीय कौशल विकास समिति या राष्ट्रीय कौशल विकास कंपनी। इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र नियोजित योजना शुरू की गई थी। ऑप्शंस हैं 1987, 1988, 1989, 1990। सही उत्तर है बी, 1988। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम डैश शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। ऑप्शंस हैं 60%, 55%, 40%, 50%। इसका सही उत्तर है डी, 50%। अगला प्रश्न है कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक डैश दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसके ऑप्शंस हैं पारंपरिक, अनौपचारिक, इनपुट आधारित, परिणाम आधारित। सही उत्तर है डी, परिणाम आधारित। अगला प्रश्न है यह डैश सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह इस QF के लिए लाभान्वित होगा। ऑप्शंस हैं उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। तो इसमें शहर हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर, पुणे, कोलकाता, भोपाल और कानपुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और उदयपुर, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, इंदौर और कानपुर। सही उत्तर है ए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के उद्देश्य हैं। ऑप्शंस हैं छात्रों की व्यावसायिक मूल्यांकन में सुधार करना, व्यावसायिक छात्रों के अंकों में सुधार करना, छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना, छात्रों की व्यावसायिक जांच में सुधार करना। सही उत्तर है सी, छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। अगला प्रश्न है डैश को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय। ऑप्शंस हैं शिक्षु अधिनियम 1971, शिक्षु अधिनियम 1981, शिक्षु अधिनियम 1956, शिक्षु अधिनियम 1961। इसका सही उत्तर है डी, शिक्षु अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है जो रटने की मौजूदा संस्कृति
में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए, सीखने और सीखने पर केंद्रित है। ऑप्शंस हैं ए करते हुए, सुनना, पढ़ना, अनुकरण। इसका सही उत्तर है ए करते हुए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टिल देन, वंदे मातरम।